नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकाडमी में। और आज के दिन जो बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का जो चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। फार्म मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स का जो पार्ट चल रहा था उसी का आज तीसरा वीडियो लेक्चर है। पीछे 2 वीडियो लेक्चर को जरूर जाके देखें। और उसी के साथ बिना समय गवाए आज शुरू करते हैं। 71 नंबर से 70 क्वेश्चन हो चुके थे। पहला क्वेश्चन है, हम लोग कंटिन्यू सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, एक छोटी सी गुजारिश है, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको तत्काल सारे वीडियो मिल जाएंगे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के सारे आपको जो वीडियो हमारे जो भी वीडियो हैं प्लेलिस्ट एक वहाँ पे भी बना दी गई है। कंटिन्यू वीडियो पड़ी हुई है, पीडीएफ पड़ा हुआ है, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। और आगे आने वाले दिन में हम वहाँ पे पेड क्विज भी कराने वाले हैं ताकि आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाए और पूरी तरीके से आपको इस तरीके से यहाँ से प्रिपेयर करके भेजा जाए कि वहाँ आप 60 में से 50 क्वेश्चन आसानी से कर लें। ठीक है, ये एग्री ज्ञानपीठ का वादा हमेशा से था और है और रहेगा। पहला क्वेश्चन, ग्रॉस फार्म इनकम में शामिल होता है, क्या शामिल होता है? तो ऑप्शन नंबर है टोटल रेसिप्ट्स। ठीक है। दूसरा, ग्रॉस इनकम क्या होता है? तो ग्रॉस इनकम बराबर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, टोटल प्रोडक्शन का गुणा जब प्राइस से करा देते हैं तब उसका ग्रॉस इनकम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेट फार्म इनकम क्या होता है? देखो ये हिंदी में है, ठीक है, लेकिन अब इसमें आप क्या पढ़ोगे? जो NPF वगैरह जो ये ऐसे फार्मूला होते हैं उनको तो हिंदी में थोड़े इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा मित्रों। तो ए ऑप्शन, नेट फार्म इनकम क्या होता है? ग्रॉस इनकम को जब टोटल कॉस्ट से घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, फैमिली लेबर इनकम का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेट इनकम से जब फैमिली लेबर कॉस्ट घटा देंगे। ठीक है, ये फार्मूला बेस्ड होते हैं। ऐसे ये जो मैं करा रहा हूँ 4 से 5 क्वेश्चन, इनसे आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है मित्रों, तो बहुत जरूरी क्वेश्चन ये हो जाते हैं। भले ही आपको लग रहा हो कि ये क्या बता रहे हो, लेकिन ये आपको तभी तक लगेगा जब तक आप इनको समझ नहीं रहे हो। 75 नंबर क्वेश्चन है, फार्म बिजनेस इनकम क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, ग्रॉस इनकम से जब कॉस्ट A1 को घटा देंगे, मतलब जो कास्ट होती है A1 वाली कास्ट, जैसे कॉस्ट होती है A1, A2, A3, A4 वाली जो कास्ट होती हैं, एक वीडियो में सारी चीज़ें हम क्लियर कर देंगे कि A1, A2 वगैरह क्या होता है। ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन है, विच कॉस्ट इज एक्सक्लूडेड इन फार्म बिजनेस फार्म बिजनेस इनकम, मतलब जो फार्म बिजनेस इनकम होता है उसमें कौन सी कॉस्ट यानी शामिल होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, फैमिली लेबर को शामिल किया जाता है। ठीक है, हायर्ड लेबर को क्यों शामिल करेंगे भाई? सीड्स, फर्टिलाइजर, ये कुछ नहीं, केवल फैमिली लेबर को। ठीक है, फैमिली लेबर। फार्म इनकम में शामिल कौन सा नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, पर्सनल गिफ्ट्स नहीं शामिल होते हैं। ठीक है। नेट इनकम बढ़ेगा अगर इनपुट प्राइस बढ़े। ठीक है, इनपुट जब बढ़ाओगे तो नेट इनकम भी बढ़ेगा भाई। ठीक है। क्रॉप इनकम एस्टिमेशन में उपयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, रोड टैक्स नहीं होता है। ठीक है, जो आपको अजीब नाम दिखे तो वही नहीं होगा अगर नहीं दिया हो क्वेश्चन में तो। 80 नंबर क्वेश्चन है, डेयरी फार्म इनकम में शामिल नहीं है, क्या नहीं है? तो इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, ब्याज पर लोन शामिल नहीं है। अगला है, प्रॉफिटेबिलिटी का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिक लाभ अर्जित करना। नेट प्रॉफिट इक्वल टू, नेट प्रॉफिट क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, ग्रॉस इनकम से जब टोटल कॉस्ट को घटा देंगे तब वो नेट प्रॉफिट हो जाएगा। फार्म बिजनेस एनालिसिस का पहला कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, रिकॉर्ड बनाना। ठीक है। विच इज नॉट ए टाइप ऑफ फार्म इनकम? तो ऑप्शन नंबर डी, बैंक बैलेंस नहीं है। ठीक है, बैंक बैलेंस नहीं है। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो CBR क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, बेनिफिट बटे कॉस्ट होता है। ठीक है। फार्म प्रॉफिट में कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, सोशल प्रेस्टीज शामिल नहीं है। अगला है, डेयरी इंटरप्राइज में टेक्निकल एफिशिएंसी में मापने का संकेत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, मिल्क आउटपुट पर काऊ, यानी पर काऊ, प्रति काऊ, मतलब कितना उत्पादन हो रहा है, कितना आउटपुट मिल रहा है पर काऊ मिल्क का। ठीक है, मिल्क कितना मिल रहा है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, वैल्यू ऑफ आउटपुट अपन कॉस्ट ऑफ इनपुट, जब इसमें अपन काउट ऑफ इनपुट, ऑप्शन नंबर बी। टेक्निकल एफिशिएंसी क्या होता है भाई साहब? टेक्निकल एफिशिएंसी से तात्पर्य होता है अधिकतम उत्पादन, जितना ज़्यादा उत्पादन करोगे उसी को आप टेक्निकल एफिशिएंसी कहेंगे। इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या दर्शाती है? तो भाई ऑप्शन नंबर सी, लागत पर आए। ठीक है, लागत पर आए। क्रॉपिंग इंटेंसिटी मापता है, क्या मापता है? ऑप्शन नंबर बी, साल में फसलों की संख्या कितनी, यानी एक साल में कितनी फसल आप ले रहे हो उसे क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग का लाभ क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, जोखिम विभाजन। डेयरी इनकम में टेक्निकल कॉस्ट होता है, क्या होता है? तो फीड जो होता है वो टेक्निकल कॉस्ट होता है। पोल्ट्री फार्म प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने का तरीका क्या होता है पोल्ट्री फार्म में? और अगर उसमें आप लाभ बढ़ाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? तो मोरेलिटी कम कर देना। ठीक है, मोर्टेलिटी नहीं, मोर्टेलिटी कम कर देना। मोर्टेलिटी कम कर दोगे तो पोल्ट्री फार्म में जो फार्म का जो प्रॉफिट है उसको बढ़ा लोगे। 95, लाइव स्टॉक इंटरप्राइज
एनालिसिस का भाग कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ट्रैक्टर रेंट, यानी अगर रेंट पे ट्रैक्टर लिया हो तो ये लाइव स्टॉक एंटरप्राइज एनालिसिस का भाग नहीं है। क्रॉप बजटिंग में प्राइमरी फैक्टर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हाउस रेंट नहीं आता है, ठीक है। विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ क्रॉप इंटरप्राइज इनकम, मतलब कौन सा इसमें फसल इंटरप्राइज इनकम का भाग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी पर्सनल से भी भाग नहीं है। बाकी स्ट्रॉ सेल, गैन सेल, सब्सिडी, ये सारी चीज़ें भाग होती हैं, ठीक है। ग्रॉस मार्जिन इक्वल टू ऑप्शन नंबर व ए, ग्रॉस रिटर्न से जब वेरिएबल कॉस्ट घटा दोगे तब आपका ग्रॉस मार्जिन निकल आएगा। फॉर्म प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने हेतु क्या आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आय कर देना, आय कर मतलब इनकम टैक्स देना, ये कोई फॉर्म प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ेगा इससे, ठीक है। बाकी लागत घटाना, फसल विविधता, उत्पादन बढ़ाना, ये सारे पॉजिटिव है ना मित्रों। 100 नंबर क्वेश्चन, इंटरप्राइज एनालिसिस से नहीं जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी मौसम। तो इंटरप्राइज एनालिसिस कहाँ और कहाँ मौसम, ठीक है। तो लागत, श्रम, उत्पादन, ये तो इकोनॉमिक के इंटरप्राइज के मेन वो फैक्टर हैं, ठीक है। तो इंटरप्राइज एनालिसिस में मौसम का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। रिकॉर्ड रखने से नहीं होता है, क्या नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी लागत वृद्धि नहीं होती है। भाई आपके साथ आपके पास कई सारे रिकॉर्ड हैं, तो क्या लागत वृद्धि होगी, नहीं होगी, ठीक है। विच इज ए फिजिकल रिकॉर्ड, तो फिजिकल रिकॉर्ड कौन सा है, तो लाइव स्टॉक बर्थ रजिस्टर, मतलब जो पशुपालन मतलब जो जैसे आप जहाँ पे पशुपालन करते हो, तो जहाँ पर पशु होते हैं जो उनका जो रजिस्टर होता है कि मतलब किसने कब जन्म लिया था, वो सारा आपको डेट जो लिखा रखा रहता है, उसी को बर्थ रजिस्टर कहते हैं। तो ये क्या आता है, तो ये फिजिकल फॉर्म है, ठीक है। कैसा फॉर्म है, फिजिकल रिकॉर्ड फॉर्म है। बाकी कैश बुक थोड़ी ना होगा, ठीक है। रिसिपेट, वाउचर, ये सारी चीज़ें नहीं होगी। फाइनेंशियल रिकॉर्ड का उदाहरण क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए खरीदी रसीद। इन्वेंट्री रिकॉर्ड दर्शाता है, किसे दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी उपलब्ध संसाधन को ही इन्वेंट्री रिकॉर्ड कहते हैं। कैश फ्लो रिकॉर्ड से क्या लाभ होता है, ऑप्शन नंबर बी नकद प्रवाह ट्रैक, जो नकद प्रवाह होता है, जिसे कैश फ्लो हो गया, मतलब जब जैसे नहीं आपने सुना होगा जब बैंक बहुत ज़्यादा उधार दे देती है, आरबीआई जब मॉनेटरी पॉलिसी कम करती है तो बैंक बहुत ज़्यादा उधार दे देती है, तब एकदम से काफ़ी लोग लोन लेने लगते हैं, तब मार्केट में बोला जाता है कि कैश फ्लो हो गया, कैश फ्लो मतलब बहुत ज़्यादा लोन मिल रहा है, नकद, ठीक है। अगला है लेजर बुक उपयोग होता है किसमें, ऑप्शन नंबर डी सभी के लिए, दैनिक बिक्री के लिए, निष्क्रिय संपत्ति के लिए, कुल क्रेडिट, यानी तीनों के लिए। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है मित्रों, हर एंट्री 2 बार होती है ताकि तभी उसका नाम डबल है। फार्म अकाउंट एनालिसिस नहीं करता है, तो भूमि की स्थिति को एनालिसिस नहीं करता है। फैमिली एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड से क्या पता चलता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा घरेलू व्यय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड में शामिल नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सॉइल प्रोफाइल अकाउंटिंग रिकॉर्ड में शामिल नहीं होती है, ठीक है। तो मित्रों ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए, तो इसमें थोड़े कम क्वेश्चन थे, और क्योंकि इसमें मैंने आपको सिलेबस का कम ही पार्ट लिया था, तो जो अगला आपका वीडियो है वो चौथा वीडियो लेक्चर होगा, और उसमें सारे क्वेश्चन आपके कवर कर दिए जाएंगे। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लें, और वहाँ से आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, और आपको कहीं से दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।